एग्जाम्पल 11 क्या है? एग्जाम्पल 11 में कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 3 -2 सो ऑन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसकी फर्स्ट 22 टर्म का क्या फाइंड करो? सम फाइंड करो। देखो बहुत क्लियरली तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या फाइंड करने को बोला है, सम फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो मीन सीधी सी बात है कि सीधे से समझ में आ जाएगा कि एसएन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां है क्या हमारे पास? पर ये सारी चीजें चाहिए हमें एसएन फाइंड करने के लिए। n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे? चलो a इज इक्वल टू क्या है? 8। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 8। n यानी कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है? किसको, कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? 22 का। ठीक है ना, n इज इक्वल टू क्या है? 22। और लास्ट में हमें क्या दिया है? क्या फाइंड करना है हमें? 22 का सम, सो S22। देन समझ में आ गया? कंप्लीट। सीधा बैठ जा भाई, ऐसा बैठ जा, ये तो सो जाएगा तू। चलो अब देखो क्या करोगे? n की जगह क्या लेंगे? ठीक है, और सारी वैल्यूज जो है वो रख दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर S22 इज इक्वल टू 22/2। a क्या है? 8 प्लस 22 -1 और d क्या है? 3 - 8 यानी क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, कंप्लीट। चलो अब 11 2 जा 22, 2 8 जा 16 प्लस 22 -1 20 और ये क्या हो जाएगा? -5 21, सॉरी 21। ठीक है ना, चलो 21 5 जा 105 एंड प्लस माइनस देन ओके। अब क्या करोगे? 11, चलो 105 में से 16 निकाल दो, कितने बचेंगे? 80। लेकिन कैसे? माइनस, क्यों? ये 105 कैसा है? बड़ा नंबर माइनस है ना, तो उसके आगे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, 89 इंटू 11, सो 890 और 89 9, सो 979। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 22 टर्म्स का क्या हो जाएगा? सम। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। ना हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, सो रहे हो सब कि सब शौक में हो कि सर तो नहीं आने वाले थे, कैसे आ गए हैं? बोलो जल्दी, समझ में आया? जो हंस रहे हैं ना वो कंप्लीट, हाँ वो सच है, सर आने नहीं वाले थे, कैसे आ गए आप, है ना? हंसना हंस रही है, मेरा हंस रही है ना? एग्जाम्पल 12 सॉरी। चलो क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1050। क्या है? फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया है, कितना है? 1050 एंड इज फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म कैसी है? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से। ठीक है ना, तो फाइंड द 20th टर्म। क्या फाइंड करना है? बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? देखो 20th टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एक बात हमेशा ध्यान रखो, देखो तुम लोग को जो फाइंड करना है ना, उसके लिए तुम लोग को क्या क्या चाहिए ना, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तुम लोग को क्या फाइंड करना है? 820 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो कि भाई किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? तो पहले तो n चाहिए, यानी कि उस टर्म का नंबर। ठीक है ना, दिया है यहां टर्म का नंबर, दिया है, मेरे को दिख रहा है। क्या है रेहान? 20। ठीक है, तो n तो हो गया।
दूसरा क्या चाहिए, डी चाहिए और ए चाहिए, ठीक है ना, ए चाहिए ना, तो ये तो है ऑलरेडी, एन भी है हमारे पास, तो क्या बाकी बचा, अब उसके लिए हिंट दी है, क्या हिंट दी है, 14 टर्म्स का सम दिया है, देखो दिया है ना, बस वहां से तुम लोग को डी मिल जाएगा। देन समझ में आया क्या बोल रहा हूं, वहां से क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा वो देखो, ठीक है, चलो एस एन इज इक्वल टू क्या है, एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। देन अब क्या करेंगे, S14 इज इक्वल टू क्या रखेंगे एन की जगह, अभी तो 14 ही रखेंगे, अभी तो क्या रखेंगे, क्यों 14 रखेंगे अभी, क्योंकि S14 लिख रहे हैं ना हम, यानी कि n की जगह क्या लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं, ठीक है। देन यहां भी n की जगह अभी तो 14 आएगा, जब A20 फाइंड करनी होगी तब 20 लिखेंगे। देन चलो 2 a क्या हो जाएगा 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो S14 की वैल्यू दी है, कितनी है 1050, ठीक है, 7 2 जा 14, सो इज इक्वल टू 7 इंटू 2 10 जा 20, 14 माइनस 1 13 और डी। चलो ये 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि न्यूमरेटर में है, इस तरफ चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में, देयरफॉर क्या होगा, तो भाई 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। 21 1 मिनट 15 7 जा क्या हो जाएगा, 15 7 जा, देखो पीछे 0 है ना, तो 150 इंटू 7 हो सकता है ये, ठीक है, 7 7 क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13 डी, ठीक है, प्लस 20 इस तरफ आया तो क्या हो गया, क्या हो गया माइनस, चलो 150 में से 20 निकाल दो, कितने बचेंगे 130 इज इक्वल टू 13 डी। देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 13, तो 13 टेंजा होता है ये, देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। देन अब देखो मैंने बोला था कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करनी हो, an फाइंड करना हो तो क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, फिर d चाहिए और a चाहिए, तो a और d दोनों आ गए और n तो है ना दिया है हमें 20। देन अब हो गया काम, तो क्या करोगे नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर क्या हो जाएगा A20 इज इक्वल टू a प्लस, चलो n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस 19d, a प्लस 19, चलो a प्लस a क्या है 10, 19 फिर से d क्या है फिर से 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 190 और ये क्या हो जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा 820, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में, आया आंसर, चेक करो, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कौन सी टर्म हो जाएगी A20 यानी 20th टर्म। डन कंप्लीट, किसी को कोई डाउट, किसी को समझ में ना आया हो, सबको समझ में आया श्योर, किसी को ना समझ में आया तो पूछ लेना, हाँ भाई ऐसे भूत जैसे बैठे मत रहना, तलहा सुना ना, समझ में आया, तो जो नहीं आया वो कौन सा नहीं आया, तो पूछ रहा हूं तो तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है हाथ उठाने में कि सर नहीं समझ में आया, सर इतना इंसिस्ट कर करके पूछ रहा हूं फिर भी आधे लोग नहीं समझ में आया फिर भी हाथ नहीं उठाते, तो क्या करूं फिर एक एक करके पूछूं, तलहा एजाज फुरकान ऐसा करूं है भाई, किस किस को समझ में नहीं आया जल्दी हाथ उठाओ, मोहम्मद वेरी गुड, चलो तलहा पची बस, बाकी सबको समझ में आया कंप्लीट, बोल भाई क्या समझ में नहीं आया,
तलहा, तेरे को समझ में नहीं आया कि तेरे को दिखता नहीं है तो, पर बेटा तेरे को नहीं दिखता तो तू मेरे को बोलना कि सर थोड़ा इस तरफ से आके लिखो ऐसा, मैं पूछूं तभी तुम लोग को बोलना होता है, मैं ऐसा कहता हूं। मैंने पूछा अभी तेरे को तब तो पहले से बोलना कि सर नहीं दिख रहा, तो तेरे को इधर बिठा देता, इसको अंदर बिठा देता ना, मैं थोड़ा दूर से लिखता। क्या है यार तुम लोग, बैठ जाओ इस तरफ देखा जा, चल इस तरफ आ जा। चलो देख मोहम्मद, चलो देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हमें, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोल रहे हैं कि भाई पहली 14 टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका सम दिया है कितना है 1050 एंड द फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया है कितना है 10, तो क्या बोल रहे हैं फाइंड द 20th टर्म, क्या फाइंड करो 20 नंबर की टर्म फाइंड करो, ठीक है। देन तो जो दिया है वो लिखा है सम 14 टर्म्स का सम दिया है तो एस 14 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म दी है कि 10 है तो A10 लिख दिया और A20 लिख दिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो फाइंड क्या करना है A20 फाइंड करना है। अब मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि भाई कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म फाइंड करनी हो तो क्या क्या चाहिए, तो भाई D चाहिए, A चाहिए और N चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए। अब A है हमारे पास, N B है हमारे पास, कैसे तो भाई 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, यानी N इज इक्वल टू क्या दिया है, क्या दिया है 20 दिया है, ठीक है। सिर्फ D फाइंड करना है, अगर हम D फाइंड कर लें इसमें वैल्यू रख के हमारी 20 नंबर की टर्म आ जाएगी। देन समझ में आ गया। तो अब N फाइंड करने के, D फाइंड करने के लिए हिंट दी है, क्या दिया है कि 14 टर्म्स का सम दिया है 1050, तो बस Sn का फॉर्मूला रखो। Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई, समझ में आया। अब n की जगह 14 रख दो, तो जहां जहां n है वहां 14 रख दिया, जहां जहां a है वहां 10 रख दिया और जहां जहां s14 था वहां 1050 रख दिया। सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करो तो 2 10 ये 20 हो गया, 14 माइनस 1 क्या हो जाएगा 13 और d को d रख दिया है, ठीक है भाई, समझ में आया। अब क्या करेंगे, d तो फाइंड करना है ना, ठीक है। ये 7 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि वो न्यूमरेटर में कंसीडर होगा, उस तरफ चला जाएगा तो कहां चला जाएगा भाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो चला गया डिनोमिनेटर में, तो 150 इंटू 7 करोगे तो 1050 आएगा आंसर। 7 7 क्या हो गया कैंसल, 20 प्लस 13 डी, 20 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 13 डी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 13 को नीचे ले जाओ, न्यूमरेटर में है ना, उस तरफ चला जाएगा तो कहां जाएगा डिनोमिनेटर, 13 10 क्या हो जाएगा 130, बस डी चाहिए था वो मिल गया, इस इक्वेशन में वैल्यू रखो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए है हमारे पास, ठीक है, कितना है ए 10, ठीक है। अब n की n इज इक्वल टू 20 है क्योंकि a 20 फाइंड करना है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 10, 19 10 190 और ये 190 प्लस 20 क्या हो जाएगा 200। देन मोहम्मद अब समझ में आया, तू ऐसे थम्सअप वाले इशारे मत कर भाई, है? चलो देखो बोलो 1 मिनट, चलो एग्जाम्पल 13 क्या है, एग्जाम्पल 13 में क्या बोल रहे हैं, देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24 21 18 must be taken so that their sum is 78, how many terms we need to take, क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, ठीक है, ओके, कि उनका सम क्या हो जाए 78 हो जाए, तो क्या करोगे a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 24 सॉरी 24 फिर 21 है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे 21 माइनस 24 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3, ये हमारा क्या हो गया डी हो गया, और हमें फाइंड क्या करना है n फाइंड
करना है। ठीक है भाई, समझ में आया? टर्म का नंबर फाइंड करना है, कौन से नंबर की टर्म है ये। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, यही है एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर चलो एस एन दिया है ना हमें, कितना दिया है 70, क्या दिया है 78। अब इज इक्वल टू एन बाय 2 ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, अबे बोलो 21। तो एक ही जगह क्या रख देंगे 21 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है -3। चलो 2 है डिनोमिनेटर में है, इस तरफ चला जाएगा तो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 78 2 क्या हो जाएगा, A24 है। हाँ व्हाट हैपेंड, हो गया ना 24। चलो अब चलो 78 2 क्या हो जाएगा 156 n 24 2 48। अब यहां बहुत ध्यान देना, ठीक है, देखो क्या होगा, ये -3 को मैं आगे लिख रहा हूं, तुम लोग को इजी पड़े ना इसलिए। ठीक है, इज इक्वल टू देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, चलो ये ब्रैकेट भी अभी निकाल दो, इसकी जरूरत है या नहीं ब्रैकेट की, ये वाला। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 156 इज इक्वल टू n 48। देखो प्लस माइनस माइनस n माइनस 1, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन मैं नहीं कर रहा, सबको समझ में नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, बाकी डायरेक्टली भी कर सकते हो, जिसको समझ में आया वो, हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो लोग ना करें। हाँ चलो माइनस प्लस -3n, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 ब्रैकेट ओपन किया, 3 को दोनों को दे दिया। देन यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट? वे हाँ ना तो कुछ तो नोटा वाले हैं हमारे, नन ऑफ द अबव वाले, ना हाँ में ना में। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं है? ये तो बेटा दिया है, देख एस एन कितना दिया है वहां, देख वो रहा। ठीक है, उसके बाद ए भी दिया है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 24 रख दिया, डी भी हमने फाइंड किया -3 वो रख दिया। ठीक है, एस एन की अब देख, ये 2 जो है वो इसके साथ डिनोमिनेटर में है ना, ये पूरी ये n/2 और ये पूरी टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि ये डिनोमिनेटर में कंसीडर किया जाएगा। डिनोमिनेटर को उस तरफ ले जाओ इक्वल टू के, तो कहां चला जाता है न्यूमरेटर में, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 156 आएगा। बाकी सारी चीजें देख, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 48 हो गया। ये -3 जो पीछे था ना उसको आगे लिखा है, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहने दिए। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, बाकी सब वैसे का वैसा है। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो माइनस प्लस -3n, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +3। देन समझ में आ गया? चलो देखो 156 इज इक्वल टू n, 48 में 3 ऐड करो, कितने होंगे 51 -3n। चलो n दे दो ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा 51n -3n स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ उठा के इस तरफ ले आओ, तो -3n इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ आएगा तो +3n स्क्वायर, प्लस 51n इस तरफ आ जाएगा तो -51n प्लस 156 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलो 3 कॉमन निकल रहा है सब में से। ठीक है, तो अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो यहां क्या बचेगा, चलो एक स्टेप एडिशनल करते हैं, जिसको डायरेक्टली आ जाए वो कर लेना। ठीक है, 17 3 51 होता है, 3 कॉमन निकल गया, मींस के क्या बचा 17 बचा। ठीक है, डन। और 52 3 होगा, ये क्या होगा 52 3, तो यहां से 3 निकल गया, यानी 156 में से 3 कॉमन निकल गया ना, तो कितने बचेंगे, ठीक है 52 बचेंगे। अब 3 को
ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो क्या आएगा आंसर? 0 ना। तो हमारे पास ये बचा। ऐसा कुछ किया है पहले? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, सेकंड चैप्टर, याद करो, याद है? ठीक है, डन। तो देखो अब क्या करेंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में तुम लोग को जो भी दो मेथड मैंने सिखाई थी, जो तुम लोग को इजी लगे वो कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है इसमें, तो क्या भाई देखो 52 1 जा 52, उसके कैसे फैक्टर कि जिसका एडिशन 17 हो, एडिशन क्या हो 17, तो पहले तो 52 के फैक्टर पता होने चाहिए ना हमें। 52 1 जा 52, 26 2 जा 52, ठीक है, उसके बाद 13 4 जा 52, किसका एडिशन 17 हो रहा है? 13 और 4 का, तो दोनों फैक्टर कैसे हो गए? 13 और 4। अब लास्ट टर्म प्लस है और मिडिल टर्म क्या है? माइनस, यानी दोनों फैक्टर्स कैसे आएंगे? हाँ, माइनस आएंगे या प्लस आएंगे? माइनस आएंगे। तो क्या करोगे फिर? -13n -4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये दो और ये दो क्या कर दो? ग्रुप बना दो। यहां से n कॉमन निकालो तो n -13, यहां से -4 कॉमन निकालो। अब माइनस कॉमन निकालो तो अंदर वाले नंबर्स की साइन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, यानी कि ये माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से n -13 कॉमन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? है ना? देयरफॉर चलो n -13 दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या? तो कि भाई n -4 इज इक्वल टू 0। तो n -13 इज इक्वल टू 0, या फिर n -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13, या फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो दो वैल्यूज मिलेगी n की, कौन कौन सी? कौन कौन सी? 13 और 4। देखो आंसर आ रहा है, चेक करो। ठीक है, सो आइदर 4 और 13। डन? समझ में आ गया सबको? तो बोलो हाँ ना, कि सर नहीं आया, सर आया, कुछ तो बोलो ऐसा। तू आगे जा बेटा, मैं करवा रहा हूं, बैठा मत रहे, वो मार्क करके आगे जा। चलो एग्जाम्पल 14 देखो, क्या है एग्जाम्पल 14? फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले पता तो होने चाहिए ना कि 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स पहले कौन कौन से हैं? पता है ना सबको? क्या होगा? आता है ना 1 2 3 सबको? है कोई है जिसको 1 2 3 नहीं आता? पीछे आमिर, पता है ना? हाँ, तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? 1 से लेके 1000 वाले सब। समझ में आया ना? ठीक है, तो देखो अब उसका सम फाइंड करना है। क्या करना है? कौन? पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करना है? सम फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? a इज इक्वल टू क्या होगा? 1, d इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 1, n इज इक्वल टू कितनी टर्म्स है? 1000, और फाइंड क्या करना है? उन 1000 टर्म्स का सम, जिसको हम कहते हैं s1000। देन अब देखो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर है, मींस कि ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि लास्ट टर्म कौन सी होगी? लास्ट टर्म कौन सी होगी इसकी? 1000। तो लास्ट टर्म पता है ना हमें, है ना? बस, तो कुछ करना नहीं है। 1000 टर्म्स है, एल भी क्या हो जाएगा इसका? 1000। तो बस एल वाला फॉर्मूला रख लो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हियर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, है ना फॉर्मूला? l की जगह an भी लिख सकते हो। ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा? S1000 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 2। a क्या है? 1, l क्या है? लास्ट टर्म ना, 1000
चलो ये क्या हो जाएगा 500 टूजा, ठीक है ना, ये हो गया 500 और ये हो जाएगा 1001, तो ये हो जाएगा 5005, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे मीन्स के 1001 और 5 का, तो ये हो जाएगा 5005 और ये पीछे क्या कर दो 2 जीरोस लगा दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। डन, समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड सम आईएमपी, टिक करके रखना। क्या है सेकंड सम में, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे क्या, तो वहां 1000 तक था, यहां क्या हो जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या होगा 1, d इज इक्वल टू भी क्या होगा 1, an लास्ट टर्म an लिख लो या l लिख लो, टोटल क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू, तो n ही रखेंगे हम, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें Sn, फिर से क्या करोगे वे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो n/2 को ऐसे ही रहने दो, a क्या है 1, l क्या है, तो क्या भाई n टर्म्स है टोटल, लास्ट टर्म कौन सी होगी n होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो भाई n इंटू n प्लस 1 प्लस n लिखो या n प्लस 1 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा, होल डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया फर्स्ट n टर्म का क्या हो गया सम, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करना हो तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कर दो, ठीक है, वो तुम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डन, समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना, ना हाँ बोल रहे